जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर हम यह सीखेंगे कि जो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स हैं, उसको क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो उस चैप्टर को हम कैसे डील करेंगे, क्या तरीके होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, उन सभी बातों का डिस्कशन किया जाएगा। तो आप इस सेशन के साथ में बने रहिए और एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। लॉजिकल रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं और पेपर में आपसे यहां से क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। यह बात ध्यान दीजिएगा, आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, लॉजिकल रीजनिंग आज के समय में हर किसी पेपर में पूछी जा रही है। और इसको यदि हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो बेटा यहाँ से 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। हिंदी में इसे कहा जाता है कथन व पूर्वधारणा। कथन व पूर्वधारणा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की बात होती है। इसके अलावा आपसे पेपर में जो पूछा जाता है भाई दूसरा, एक मिनट वेट कीजिएगा, एक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की बात होती है। आगे यदि बात करोगे स्टेटमेंट एंड आपकी बात होती है भाई आर्ग्यूमेंट की। एक स्टेटमेंट की बात होती है, एक बात होती है हमारी आर्ग्यूमेंट की बात होती है। आर्गुमेंट की बात होती है। इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा कथन, वो आपकी बोला जाता है भाई का तर्क। इसके बाद से अगला जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन बोला जाता है। कोर्स ऑफ एक्शन मैं हिंदी में भी इन बातों को लिख देता हूं। इसे बोला जाता है भाई पूर्व धारणा, इसको बोला जाता है भाई तर्क, और इसको बोला जाता है कार्रवाई। इन सभी जब चैप्टर को मैं इंडिविजुअल डिस्कस करूंगा तो हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा कि तर्क क्या होता है, पूर्वधारणा क्या होती है, कार्रवाई क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल आप इतना जानिए कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक लास्ट टाइप जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है भाई स्टेटमेंट की बात होती है। और आगे जाओगे तो आपके कंक्लूजन्स की बात होती है, यानी निष्कर्ष दिया जाता है। तो टोटल यहाँ से आपके पेपर में 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हर एक पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप किसी भी पेपर की यदि बात करोगे, चाहे यूपीपी की बात कर रहे हो, यूपीएसआई, बैंक के पेपर हुए, एसएससी के पेपर हुए, हर किसी के पेपर में पूछा जाता है। और यही 4 पार्ट्स हैं, पूछे जाते हैं। तो आज हम इसमें पहले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और सारे क्लास को मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, रूल के साथ दिखाऊंगा कि क्या होता है स्टेटमेंट, अजम्पशन क्या होती हैं, किस तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम चलते हैं लॉजिक पर और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि पेपर में कैसे देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो पेपर में क्या होगा बेटा, आपके सामने एक कथन दी जाएगी। कथन का मतलब यह होता है स्टेटमेंट का कि जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में अपनी जो राय रखते हैं उसी को क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट। आप देखते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि किसी नेता ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, किसी व्यक्ति ने किसी सामाजिक मुद्दे पर इस तरीके की भाषा प्रयोग की। तो जो आप किसी भी विषय के संदर्भ में आप अपनी बातें बोलते हो वह आपके लिए क्या कहलाती है, स्टेटमेंट होती है, आपकी कथन होती हैं। तो पेपर में आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और नीचे आपको अजम्पशन दिया जाएगा। और अजम्पशन आपके कितने दिए जाएंगे, तो अजम्पशन आपके पेपर में 2 दिए जाएंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है भाई पूर्वधारणा। ये आपके पेपर में 2 अजम्पशन आने वाली हैं, पहली होगी और क्या होगी भाई, दूसरी। आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, ए ऑप्शन यदि फर्स्ट अजम्पशन इम्प्लिसिट हो, फर्स्ट अजम्पशन भाई इम्प्लिसिट हो,
देखो इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित होना। बात समझ में आई? हिंदी में लिखा रहेगा पहली पूर्वधारणा अंतर्निहित है, दूसरी होगी भाई कि सेकेंड अजम्पशन आपकी अंतर्निहित होने वाली है, तीसरी अंतर्निहित होगा भाई, अंतर्निहित इस तरीके से लिखा जाएगा भाई, निहित होता है, अंतर्निहित होता है। सेकेंड अजम्पशन इम्प्लिसिट होगी, तीसरा ऑप्शन होगा भाई बोथ अजम्पशन इम्प्लिसिट होगी, बोथ अजम्पशन इम्प्लिसिट होगी। अगला आएगा भाई ना तो पहला होगा ना तो हमारा कौन सा होने वाला है भाई, दूसरा अजम्पशन इम्प्लिसिट होने वाला है। ये आपके पेपर पैटर्न की बात करें, पेपर में कैसे क्वेश्चन देगा, आपके सामने एक कथन दिखाई देगा, इसके बाद से आपके सामने अजम्पशन दिखाई देंगे, दो अजम्पशन मिलेंगे और इनके बेस पर आपको बताना होगा कि कौन सा अजम्पशन स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट है, उसी को आपको आंसर देना होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि कथन क्या होता है, स्टेटमेंट के बारे में, अजम्पशन के बारे में, सारी बातें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कथन होता है कि जब हम किसी विषय के संदर्भ में अपनी बातें रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है भाई, अजम्पशन, सॉरी स्टेटमेंट। और जब कथन के बारे में बात करेंगे कि अजम्पशन क्या होता है, तो जब आप किसी कथन को बोलते हो तो उसके पहले जो आप सोचते हो वह एक सोच ही आपकी क्या कहलाती है भाई, पूर्व धारणा कहलाती है। इसी को क्या कहा जाता है भाई, पूर्व धारणा। यानी किसी बात को कहने के पहले व्यक्ति ने क्या सोचा है या क्या सोचने की उसकी संभावना है, उसी को ज्ञात करना क्या कहलाता है, पूर्व धारणा। इतनी बातें यदि आपको समझ में आई तो हम आपको लिखाते चलते हैं हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहले आप फीडिंग डालिएगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है भाई, कथन किसे कहते हैं, लिखिएगा। किसी विषय या वस्तु के संदर्भ में कही हुई बात कथन कहलाती है। यानी जब आप किसी कथन कहलाती, जब आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात करते हो, किसी विषय के संदर्भ में आप कोई भी अपना ओपिनियन देते हो, उसी को क्या कहला जाता है भाई, स्टेटमेंट। अब बारी आती है भाई अजम्पशन किसे कहा जाता है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा। पूर्वधारणा होती है कि इस कथन को बोलने के पूर्व में आप क्या सोच सकते हो, वह जो संभावना बनती है उसी क्या कहलाती है भाई, पूर्वधारणा। यानी किसी कथन को बोलने के पूर्व, किसी कथन को बोलने के पूर्व सोची हुई बात या संभावना पूर्व धारणा कहलाती है, पूर्व धारणा कहलाती है, पूर्व धारणा कहलाती है। यानी जब हम किसी कथन को बोलने से पूर्व, जब भी आप कोई बातें बोलते हो तो आप जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे सोचकर ही आप स्टेटमेंट को बोलते हो। यह नॉर्मल सी बात है। आप जब किसी भी मुद्दे पे बोल रहे हो, जैसे आप ये कहते हो कि आज भारत क्रिकेट मैच जीतेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे यूं ही बोल देते हो। आप यह सोचे होंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है और हमारे पास प्लेयर अच्छे हैं, तो आपके मन में अच्छा डाउट आता होगा, आपके मन में यह विचार आता होगा कि हमारी टीम अच्छे खिलाड़ी हैं और आज के समय में सभी खिलाड़ी बेहतर खेल रहे हैं। तो यह सोचकर आप यह कथन बोलते हो कि आज भारतीय टीम जीतेगी। तो आपके कथन के बोलने के पूर्व जो आप सोच सकते हो, जितनी भी सोचने की संभावना है, वह सारी क्या कहलाती हैं, पूर्व धारणा। अब हम आते हैं कि आप कहोगे कि सर अगर बात सोचने की है, किसकी बात है भाई, सोचने की, तो हम तो सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, यह बात आपकी सही है कि आप सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हो। तो आप कहोगे सर इसमें ढूंढना क्या पड़ेगा। भाई अगर आप सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हो, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी सोच लॉजिकल होनी चाहिए। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए भाई, लॉजिकल होनी चाहिए।
यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर अजम्पशन सोचना ही है तो सर हम सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हैं, हम चांद पे जा सकते हैं, हम सूर्य पे जा सकते हैं, किसी भी जगह जाने के लिए सोच सकते हो, लेकिन आपकी जो सोच है वो लॉजिकल है या नहीं है, यह चीज ध्यान देनी होगी। तो कोई भी पूर्वधारणा, मैं बता रहा हूं रूल तो लिखाऊंगा, लेकिन दो बातें यदि आप समझ जाते हो तो हमेशा सही कर सकते हो। और अजम्पशन याद रखिएगा, एक कथन के एक से अधिक अजम्पशन हो सकते हैं। अभी इसको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कथन में एक से अधिक अजम्पशन हो सकते हैं, एक से अधिक पूर्वधारणा होती है, एक से अधिक पूर्वधारणा हो सकती है, पूर्वधारणा हो सकती है, हो सकती है, बात ध्यान दीजिए। अब आप क्या सोच सकते हो, तो बेटा सोच जो आपकी होगी वह कथन को हमेशा क्या करेगी भाई, सपोर्ट में रहेगी। आप जब कोई बात सोच कर बोल रहे हो तो आपकी सोच हमेशा उस स्टेटमेंट का क्या करना चाहिए भाई, सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आप बोल रहे हो बेटा, वो आपकी जो सोच है वो लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। यह बात ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा किसी माध्यम से। जैसे मैं एक बात बोलता हूं कि राम 2024 में चंद्रमा पर जाएगा, चंद्रमा पर जाएगा। अब आपने किसी व्यक्ति से यह बात बोल रहे हो, राम नाम का एक व्यक्ति है, अगले साल जो मिशन है चंद्रमा का उस पर उस व्यक्ति को भेजा जाएगा, आपने ये बात बोली तो यकीनन आप कुछ ना कुछ सोचे होगे। वह जो सोचे होगे उसको क्या कहोगे भाई, पूर्वधारणा। और हमने कहा कि पूर्वधारणा आपको हमेशा कैसी होनी चाहिए भाई, सपोर्ट में होनी चाहिए। और दूसरी कैसी होनी चाहिए भाई, लॉजिकल होनी चाहिए। जैसे आपने पहले पूर्वधारणा कह रहे हो कि राम ने एक BMW बाइक खरीदी है, बाइक खरीदी है। बेटा एक चीज बताओ, BMW बाइक खरीद लेने से वो चांद पे जा सकता है क्या, या क्या लॉजिकल आपको दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये इलॉजिकल बातें हैं, बाइक खरीद लेने से वो चंद्रमा पर नहीं जा सकता है। लेकिन हमने दूसरी पूर्वधारणा यह लिखी कि राम का चयन राम का चयन अगले साल जाने वाले, अगले साल चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति के सदस्यों में हुआ है। यानी राम का जो चयन है वो अगले साल जो चंद्रमा पर जो लोग जा रहे हैं उनके सदस्यों में उनको चयनित किया गया है। तो आप कहोगे सर यह पूर्वधारणा आपकी सही होगी, क्योंकि यह लॉजिकल भी है और किसके सपोर्ट में है भाई, स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रही है। राम चांद पर जा भी रहा है, यह सपोर्ट में है। दूसरी जो उसके पीछे का लॉजिक सोचा गया है वो बिल्कुल बात सही है। तो आप कहोगे केवल दूसरी अजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट करेगी, यानी दूसरी पूर्वधारणा क्या होगी भाई, अंतर्निहित होगी। ध्यान समझ में आई? लेकिन मैं रूल भी लिखाऊंगा, रूल लिखा देता हूं। लेकिन अगर इन दोनों बातों पे आप फोकस हो तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो लॉजिकल होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए भाई, सपोर्ट है। अब रूल पर आते हैं कि कुछ अजम्पशन ऐसे होते हैं जो हमेशा सही मानोगे। वो कौन से अजम्पशन होते हैं? तो रूल नंबर फर्स्ट लिखिएगा भाई, कॉपी पेन उठा लीजिए, अब लिखना शुरू कीजिए भाई। रूल नंबर 1 पहला है, सलाह के आधार पर, सलाह के आधार पर। तो ये रूल नंबर पहला लिखिएगा, एडवाइस बेस्ड होता है। जब आपकी अजम्पशन होती है तो क्या माने जाते हो भाई। आप इस तरह सलाह को समझिएगा कि सलाह क्या होता है, पूरा लॉजिकल आपको समझने की जरूरत है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। आप जब किसी व्यक्ति को, जितना बोलना हो उतना ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी भी व्यक्ति को सलाह देते हैं तो आप कि जो पीछे का लॉजिक होता है, यानी क्या सोचे होगे, क्या सोच सकते हो, वह क्या सोच सकते हो। सुनिए कि आप जब किसी को सलाह देते हो तो हमेशा मन में यह मानकर ही सलाह देते हो कि वह व्यक्ति आपकी सलाह को क्या करेगा भाई, मानेगा। बात समझ में आई? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एडवाइस दे रहा है तो यह बात मानी जाती है कि अगर उस व्यक्ति ने एडवाइस दिया है तो तभी दिया होगा जब अगला व्यक्ति उसकी एडवाइस को क्या करेगा भाई, मानेगा। आप किसको सलाह देते हो? आप रियल लाइफ में भी सोच कर देखो, क्या एक अननोन व्यक्ति आपसे मिलता है तो सबको सलाह देने जाते हो? नहीं। किसको सलाह देते हो? जो अपना है, जो आपकी बातों को सुनता है। और एक दो बार किसी को सलाह दे दो, अगर वो नहीं मानता दूसरी बार नहीं देते हो। कहते हो यार हमने तो पहली बार बताया था, तुम मानते ही नहीं हो, हम तुम्हें क्या बताएं। तो सलाह किसको देते हो भाई? अपनों को, यानी जिसके लगता है कि आपकी बातें को सुनेगा।
तो यदि कथन में सलाह की बात की गई हो तो हमेशा याद रखिए यह पूर्वधारणा सही मानी जाती है कि अगला व्यक्ति उसकी बात को क्या करेगा भाई, मानेगा। लिखिएगा, यदि किसी कथन में यदि किसी कथन में सलाह की बात की जाए, सलाह की बात की जाए तो यह पूर्वधारणा सही मानी जाती है, यह पूर्वधारणा सही मानी जाती है कि कि वह व्यक्ति सलाह को मानेगा, सलाह को मानेगा। वह व्यक्ति क्या करेगा भाई, सलाह को मानेगा। चलो, वह व्यक्ति सलाह को क्या करेगा भाई, मानेगा। अब कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसके उदाहरण के तौर पे लिखिएगा। हमने एक कथन लिखा, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि तुम्हें अपने बच्चे को शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, अगर ए ने बी से यह बात कही है कि दिखाना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को अब शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो क्या सोचा होगा, वही सोच आपको ढूंढकर बतानी है। और हम यहाँ पर पूर्वधारणा लिख रहे हैं। पूर्वधारणा आपके पेपर में 2 पूछी जाती हैं। पहली पूर्वधारणा हमने आपसे लिखा, बी एक की बात को सुनेगा, बी एक की बात को सुनेगा या मानेगा, बात को मानेगा। और दूसरा हमने लिखा, शहर के डॉक्टर शहर के डॉक्टर से इलाज, एक मिनट रुकिएगा। शहर के डॉक्टर शहर के डॉक्टर से बच्चे का इलाज संभव है, बच्चे का इलाज संभव है। अब सुनिए, इसी कट स्टेटमेंट से बोलिएगा, सोचिएगा, और मैं यहीं से दोनों जो इसके पहले हमने रूल बताया कि लॉजिकल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सपोर्ट में, यह दोनों बातें आपको डिटेल में बता दूंगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। समझिए, कहा गया है कि ए ने बी से कहा कि तुम्हें अपने बच्चे को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप अपने आप को एक बार रख के सोचिए कि आप अपने दोस्त को यह एडवाइस दे रहे हो कि आप अपने बच्चे को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाओ, तो आपके बोलने जो बोले हो बात को, उसके पहले कुछ ना कुछ तो सोचे होगे। तो क्या सोचे होगे, वही हमारी क्या कहलाती है भाई, पूर्वधारणा। और पूर्वधारणा 2 ही सही मानी जाती हैं, एक तो स्टेटमेंट के सपोर्ट में हो और दूसरा लॉजिकल होना चाहिए। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में वैसे भी बोला गया है कि सलाह के आधार पर कुछ कथन दिया गया है, तो यह अजम्पशन हमेशा सही माना जाता है कि वो आपकी सलाह को कंसीडर करेगा। आप उसी को सलाह देते हो जो आपकी बातों को मानेगा। यदि आपको लगता है कि वो मेरी एडवाइस को नहीं कंसीडर करेगा, तो आप उसे एडवाइस नहीं दे सकते हो। तो ए बी ए की बात को मानेगा। बेटा यह सपोर्ट में है, तो आप कहोगे हाँ सर सपोर्ट में है, मानेगा तभी ये बात बोली जा रही है। और लॉजिकल भी है, तो यह पहला क्या हो जाएगा, सही। और वैसे भी अगर अजम्पशन में आपकी सलाह की बात की जाती है, तो सॉरी स्टेटमेंट में सलाह की बात की जाती है, तो अजम्पशन यह माना जाता है कि वह उस व्यक्ति की सलाह को मानेगा, तो पहला क्या हो जाने वाला, सही। दूसरा कहा गया है कि शहर के डॉक्टर से बच्चे का इलाज संभव है।
बेटा ये लॉजिकल है कि नहीं है? सपोर्ट में भी और लॉजिकल भी है, सही है। अगर आप अपने दोस्त को एडवाइस दिए हो कि आप अपने बच्चे को शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज कराओ, तो आपके मन में यह रहा होगा कि बड़े डॉक्टर से इलाज करेगा, उसका संभव इलाज कर सकता है। अगर इलाज नहीं कर पाता तो आप उसे उस डॉक्टर के पास नहीं भेजते। तो भाई यहाँ पर दोनों ही जो पूर्वधारणा है वो अंतर्निहित है और दोनों लॉजिकल हैं, सपोर्ट में हैं। और यह पहला रूल था कि जब भी सलाह की बात की जाएगी तो यह पूर्वधारणा आपको सही मान लेनी है कि अगला व्यक्ति उसकी सलाह को मानेगा। दूसरे रूल पर आते हैं। दूसरा रूल यह कहता है कि जब हम किसी विज्ञापन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? विज्ञापन की। विज्ञापन के आधार पर, अब विज्ञापन क्या होता है यह सुन लीजिए भाई। विज्ञापन कौन कौन निकाल सकता है? आप अपनी, आपकी मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, आपकी कोई कोचिंग संस्थान है, तो आप विज्ञापन निकाल सकते हो। सरकार भी आपके विज्ञापन दिखाई देती है कि पिछले 5 साल वर्षों में हमने जो काम किया है वो एक बड़े बड़े होर्डिंग में आपको दिखाई देता है। तो विज्ञापन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यह चीज सुनिएगा। आप देखते हो कि बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार हैं, वह किसी भी चीज का प्रचार करते हैं। भाई जूते का कर रहे हैं, गुटके का कर रहे हैं, तो इनके पीछे का लॉजिक यह होता है कि जब एड होगा तो लोग उस एड की तरफ देखेंगे और सुनेंगे और उसकी तरफ आकर्षित होंगे, जिससे अगर आपकी कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसके सेलिंग में क्या आएगी भाई? इंक्रीज होगी, उसकी सेलिंग, आपकी वृद्धि होगी। तो जब कभी विज्ञापन लगाया जाता है तो इसके पीछे की जो पूर्वधारणा यह होती है कि विज्ञापन को देखकर लोग उसकी कंपनी की तरफ क्या होंगे भाई? आकर्षित होंगे और लोगों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। यह इसके पीछे की क्या होती है भाई? पूर्वधारणा होती है। इसीलिए आप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आप देखोगे तो हमेशा ऐड करती रहती हैं। आपके पेटीएम है, फोन पे है, पेटीएम एक बड़ी कंपनी है, फिर भी आज भी वो आपका ऐड करती है। लोग जानते हैं फिर भी ऐड कर रही है, ताकि आप बार बार सुनोगे, देखोगे तो आप उसकी तरफ आकर्षित होगे। तो यह उसके पीछे का क्या होती है भाई? पूर्वधारणा होती है। तो नोट करके पॉइंट लिखिएगा। विज्ञापन के पीछे की पूर्वधारणा, पीछे की पूर्वधारणा यह होती है कि, यह होती है कि लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे, इसकी तरफ ध्यान देंगे और आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे। यह चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐड होता है तो यह मन में कहीं ना कहीं अजम्पशन होता है ऐड करने वाले कंपनियों की, व्यक्ति की, कि लोग इसको देखकर हमारी तरफ क्या होंगे भाई? आकर्षित होंगे। वरना इतने ज्यादा कंपनी जो पैसे खर्चे करती है बड़े बड़े स्टार पर, क्रिकेटर पे, वो खर्चे नहीं करती अगर उनसे फायदा नहीं होता तो। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? जैसे कथन में कहा गया है, एक कथन लिखिए, यदि आप सुंदर हो, यदि आप सुंदर हो तो आपकी फोटो, तो आपकी फोटो सुंदर आएगी। यदि नहीं हो, यदि सुंदर नहीं हो तो सुंदर बना दिया जाएगा, सुंदर बना दिया जाएगा। और यह जो है एक फोटो स्टूडियो ने अपने आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? फोटो स्टूडियो ने अपने सामने लिखा है कि यदि आप सुंदर हो तो आपकी सुंदरता को हम ग्रहण करेंगे, यानी आपको सुंदर फोटो मिलेगी। और यदि आप नहीं भी हो तो आपकी फोटो को क्या किया जाएगा भाई? सुंदर बना दिया जाएगा। ये आप देखते हो कई जगह जाते हो इस तरीके की बातें लिखी रहती हैं। तो ऐसे फोटो स्टूडियो वाले ने आपके सामने लिखा हुआ था। तो इसके पीछे, लिखने के पीछे की जो पूर्वधारणा है वो सुनिएगा। पहली पूर्वधारणा यह बताई जा रही है कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, लोग सुंदर
दिखना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। अब एक चीज बताइए कि यदि लोग सुंदर नहीं दिखना चाहते तो क्या यह इस तरीके का विज्ञापन लगाता? तो यकीनन उन्हीं का विज्ञापन होता है जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग चीजें कर सकते हैं, तभी तो विज्ञापन किया जाता है। अगर स्टूडियो वाले ने लिखा गया है कि हम आपकी सुंदरता को आकर्षित लेंगे और यदि आप सुंदर हो तो फोटो आपकी सुंदर आएगी, नहीं भी हो तो आपकी फोटो सुंदर बना दी जाएगी। इसका मतलब है कि इस संसार में लोग ऐसे हैं जो सुंदर दिखना चाहते हैं और सभी भाई दिखना चाहते हैं। तो पहली जो अजम्पशन है वो क्या है? बिल्कुल भाई सही है। पहली अजम्पशन क्या है भाई? सही है। दूसरी चीजें यह है, लिखा गया है कि लोग सुंदर नहीं दिखना चाहते, लोग सुंदर नहीं दिखना चाहते। आप एक चीज बताइए कि अगर लोग सुंदर दिखना नहीं चाहते तो इस तरीके का विज्ञापन आता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है और यह सपोर्ट में नहीं है, यह बात बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में बात की जा रही है सुंदर दिखाना है और दिखाई देंगे, हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे बोला जा रहा नहीं दिखाना है, तो यह सपोर्ट में नहीं है और ये वैसे भी गलत है क्योंकि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, इसीलिए भाई ये ऐड आया है। तो दो बातें हमने रूल के अकॉर्डिंग बताई। पहला कि जब हम किसी को सलाह देते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक यह होता है, पूर्वधारणा यह होती है कि वो मेरी व्यक्ति मेरी सलाह को मानेगा। दूसरा, कंपनियां विज्ञापन इसलिए निकालती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, यानी उनकी पूर्वधारणा यह होती है कि लोग इस विज्ञापन की तरफ आकर्षित होंगे और मेरे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग बढ़ेगी। जो भी चीजें हैं भाई, कंपनी है या फिर पर्सन व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोचिंग संस्थान है, वो इसीलिए ऐड देती हैं कि लोग आएंगे। जैसे कोचिंग संस्थानों में ऐड लगाए जाते हैं कि बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है इस डेट में, तो क्यों लगाया जाता है? कि बच्चे उसको देखेंगे और उसकी तरफ आकर्षित होंगे और संस्थान में आएंगे भाई। यह पीछे की पूर्वधारणा होती है भाई। अगले रूल पर आते हैं, जरा लिखिएगा। अपील, अपील पर आधारित। अपील का मतलब होता है जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो अपील क्यों की जाती है भाई? आप देखते हो बड़े मंदिरों में जाते हो, लिखा रहता है कि कृपा जूता चप्पल बाहर निकालने, एक अपील है। आप देखते हो लिखा रहता है कि बाढ़ पीड़ित की मदद करें, एक अपील है। स्टेशन के सामने चले जाइएगा, बस स्टैंड के पास चले जाइएगा, वहां तीन चार लोग खड़े रहेंगे, सामने एक बोर्ड लेकर खड़े रहेंगे छोटा सा, उस पर लिखा रहेगा कैंसर पीड़ित की मदद करें, एक अपील। तो अपील क्यों की जाती है, इसके पीछे की पूर्वधारणा आपको समझनी होगी। आप कोविड के कार्यकाल में देखे होंगे कि मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति से अपील की थी कि आप जिस योग्य सक्षम हो, आप अपने अकॉर्डिंग पीएम केयर फंड में कुछ पैसे का योगदान दीजिए। 10 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, 10,000 दीजिए, 10 लाख दीजिए। तो इसके पीछे की पूर्वधारणा क्या? आप अपील क्यों करते हो? तो आपका जवाब होगा कि सर हम अपील इसलिए करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी अपील को सुनकर आगे आएंगे और हमारी मदद करेंगे। तो अपील करने के पीछे की जो पूर्वधारणा होती है वह यह होती है कि लोग हमारी बात को सुनेंगे और उसके लिए क्या आएंगे भाई? आगे आएंगे। भाई देश में साफ सफाई रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो एक अपील होती है। क्यों अपील की जाती है? कि आप इस बात पर ध्यान देंगे और साफ सफाई रखेंगे भाई। तो अपील के पीछे की पूर्वधारणा क्या हो गई? कि लोग इसकी बातों पर ध्यान देंगे और सहायता के लिए क्या आएंगे भाई? आगे आएंगे। लेकिन आपकी अपील एक लॉजिकल होनी चाहिए। चीजें ध्यान दीजिएगा, आप ये अपील नहीं कर सकते हो कि सभी व्यक्ति मेरे साथ जुड़े और बगल वाले पड़ोसी की हत्या करें। बेटा यह लॉजिकल नहीं है कोई। आप ये कह सकते हो कि आप हमारे संस्थान से जुड़िए और साफ सफाई में सहयोग कीजिए, एक अपील है। तो ये आपकी लॉजिकल अपील है, तो आपसे लोग जुड़ेंगे और यह क्या मानी जाएगी भाई? सही मानी जाएगी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगला ये लिख लीजिएगा, अपील करने के पीछे की पूर्वधारणा यह होती है, पूर्वधारणा यह होती है लोग अपील पर ध्यान देंगे, ध्यान देंगे और मदद के लिए आगे आएंगे, और मदद के लिए आगे आएंगे। यह हमारी पूर्वधारणा होती है, इसीलिए हम इस तरीके की बातें करते हैं। जैसे कथन है आपका, कृपया मंदिर परिषद के बाहर
जूते चप्पल निकालें, चप्पल निकालें, और आगे लिखी गई है एक अपील। क्या लिखी गई है भाई? एक अपील। अब इसके पीछे का अजम्पशन सुनिएगा। पहला अजम्पशन है, लोग इस अपील पर ध्यान देंगे, लोग इस अपील पर ध्यान देंगे और जूते चप्पल बाहर निकालेंगे। निकालेंगे। अब आप सोचकर बताइए, क्या यह जो अजम्पशन है, पूर्वधारणा है, यह सही या गलत है? तो आपका जवाब होगा कि सर हम अपील इसीलिए करते हैं और हमें पीछे पूर्वधारणा होती है कि लोग इस अपील की तरफ ध्यान देंगे और जूते चप्पल बाहर निकालेंगे। तो यह बेटा अजम्पशन आपका बिल्कुल क्या है भाई? सही है। ठीक है, दूसरे वाले पर आते हैं कि दूसरा अजम्पशन क्या लिखे हैं। हमने लिखा, इस अपील का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अपील का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, यदि आप अपील कर रहे हो तो आपने अजम्पशन क्या किया होगा, सोचा क्या होगा, पूर्वधारणा आपकी क्या रही होगी? अगर आपको यह पता होता कि लोगों का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप अपील करते नहीं करते। आप कभी रोड पर खड़े होते हो, इन केस अभी कभी आपको किसी से लिफ्ट लेनी होती है कि हमें गाड़ी पे बिठा लो, तो आप उसी व्यक्ति को हाथ दे सकते हो, रोकने की कोशिश करोगे, जिससे आपको लगेगा कि वह हमें बिठा सकता है। लेकिन जैसे ही आपको लग जाएगा कि यह मेरी बातें नहीं सुनेगा और मुझे नहीं बिठा सकता है, तो आप ऐसे गाड़ी को कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करते हो। तो जब अपील की जाती है तो उसकी पीछे की पूर्वधारणा यह मानी जाती है कि अपील पर लोग ध्यान देंगे ही देंगे। यह पूर्वधारणा हमारा क्या होगा भाई? इम्प्लीसिट होती है। लेकिन इसमें बोला गया है लोग अपील पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह कहीं ना कहीं स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं कर रही है बेटा। और जब सपोर्ट नहीं करेगी तो इसको हम क्या मानेंगे भाई? गलत मानेंगे। तो केवल पहली जो पूर्वधारणा है वही अंतर्निहित है। ठीक है, अगले रूल पर आते हैं, अगले रूल को डिस्कस करते हैं भाई। अगला रूल है भाई कारण और प्रभाव पर। कारण और किस पर भाई? प्रभाव पर। कारण और प्रभाव कि कुछ ऐसे कथन आपको दिखाई देंगे जहां पर आपको कारण भी दिखाई देगा और क्या दिखाई देने वाला? प्रभाव। इसमें तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तीनों को इंडिविजुअल डिस्कस कर देता हूं रूल के अकॉर्डिंग। इसमें अगर हम रूल पहले को डिस्कस करें तो रूल नंबर पहला यह कहता है कि जब कथन में कारण हो, जब कथन में कारण हो लेकिन प्रभाव न हो, लेकिन प्रभाव ना हो, तो प्रभाव को पूर्वधारणा में सही माना जाता है। तो प्रभाव को पूर्वधारणा में, तो पूर्वधारणा में क्या माना जाता है भाई? सही माना जाता है। सही माना जाता है। अब इसको जब मैं कथन लिखूंगा तो आपको ये सारी लाइनें कंफर्म हो जाएंगी, इसकी मीनिंग क्या है कैसे। जैसे हमने लिखा भाई कथन, कथन में आप लिखते रहिएगा। पहला कथन यह है आपका इसमें कि शहर में पिछले कई दिनों से, पिछले कई दिनों से भारी बारिश, भारी बारिश की वजह से जल जमाव है, जल जमाव है। फिर भी शहर में, फिर भी शहर में हैजा जैसी बीमारी नहीं फैली। हैजा जैसी बीमारी नहीं फैली है। हैजा जैसी बीमारी नहीं फैली है। अब इस चीज को जरा समझकर देखिए, कोशिश कीजिएगा कि क्या है भाई? फैली है। यानी कथन में बोला गया है कि शहर में
कई दिनों से बारिश हो रही है जिससे शहर में कई जगह पर जल जमाव हो गया, यानी जल इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शहर में कोई बीमारी नहीं फैली। हैजा जैसी बीमारी लिख लीजिए, मलेरिया लिख लीजिए। तो इसके पीछे की पूर्व धारणा क्या है? जब आप किसी से बात बोलते हो कि शहर में बारिश तो हो रही है लेकिन बीमारियां नहीं फैली, इसका मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं पूर्व धारणा है कि जब भी बारिश होती है और जल जमाव होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां शहर में फैलती हैं। या आपकी क्या बनती है भाई? पूर्व धारणा। तो इस कथन को यदि पढ़कर समझने की कोशिश करोगे तो यहां से लेकर यहां तक कारण दिखाई दे रहा है। कारण क्या दिखाई दे रहा है? कि भाई शहर में वर्षा हो रही है और जल जमाव हो चुका है। यहां से यहां तक आपका प्रभाव दिखना चाहिए था, लेकिन प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कारण हो और प्रभाव आपका नहीं दिखाई दे तो प्रभाव को हमेशा आप पूर्वधारणा में क्या मानते हो? सही मानते हो। यह चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे हमने पहली पूर्वधारणा लिखी, सामान्यतः सामान्यतः भारी बारिश जल जमाव की वजह से, भारी वर्षा और जल जमाव की वजह से, जल जमाव की वजह से हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। बेटा यह जंक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी मन की पूर्वधारणा है और यह सही भी है कि जब भी बारिश होती है तो आपके शहर में ऐसी बीमारियां फैलती हैं। यहाँ पर कारण तो दिखाई दे रहा था, बारिश हो रही थी, प्रभाव नहीं दिखा। और जब प्रभाव जंक्शन में पूछा जाएगा तो वह जंक्शन हमेशा क्या माना जाएगा भाई? तो वह जंक्शन आपका क्या माना जाने वाला है? तो वह जंक्शन आपका सही माने जाने वाला है भाई। तो यह पूर्वधारणा क्या होगी भाई? अंतर्निहित होगी। दूसरों पर आइएगा, दूसरा लिखिएगा, जब कारण ना हो, जब कारण ना हो लेकिन प्रभाव दिखाई दे। लेकिन क्या दिखाई दे भाई? प्रभाव दिखाई दे। प्रभाव दिखाई दे, यह है हमारा अगला रूल है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ सकते हो। कथन में यह कहा जा रहा है कि कचहरी परिषद में, कचहरी परिषद में भारी सुरक्षा बल, भारी सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद, होने के बाद या बावजूद भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस कथन को पढ़कर सुनिएगा भाई। कथन में कहा गया है कि कचहरी का जो परिषद है, कैंपस की बात हो रही है, कि भारी सुरक्षा बल वहां तैनात था, तो उसके बावजूद भी उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका मतलब यह है कि आपके मन में यह पूर्वधारणा थी कि अगर वहां भारी सुरक्षा बल था तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। तो इसमें क्या है भाई? कारण तो नहीं है, लेकिन प्रभाव क्या दिखाई दिया? व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें कारण मिसिंग है। तो जब कारण आपका बनेगा इस पूर्वधारणा में तो हमेशा क्या माना जाएगा भाई? सही। जैसे इसमें पहली पूर्वधारणा आपके सामने लिखी जा रही है कि सामान्यतः भारी सुरक्षा बल तैनात होने पर, सामान्यतः भारी सुरक्षा बल तैनात होने पर, सुरक्षा बल तैनात होने पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। होने पर इस प्रकार की घटना नहीं होती भाई। इस प्रकार की घटना नहीं होती। यह जंक्शन बिल्कुल ही इम्प्लिसिट करता है, अंतर्निहित है, क्योंकि इस कथन को पढ़ने से ही यह बात पता चल रही है कि भारी सुरक्षा बल तैनात होने के बाद भी उसकी हत्या हो गई। इसका मतलब है कि भारी बल जब तैनात होता है सुरक्षा का तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। तो यह जंक्शन बिल्कुल क्या होने वाली है? सही। यह किस बेस पर था? जब कारण ना ही था लेकिन प्रभाव दिखाई दिया था। और इसका जो लास्ट टाइप है वह लिखिएगा भाई, जब कारण भी हो और क्या हो भाई? प्रभाव हो। जब कारण भी हो और प्रभाव हो। जब कारण हो और प्रभाव हो। कारण और प्रभाव होने का मतलब क्या है? कि मान लीजिए कथन में कहा गया है कि राम ने कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, जिससे वह परीक्षा में सफल हो सका। परीक्षा में सफल हो सका। बेटा यहां दोनों दिखाई दे रहा है। कारण क्या दिखाई दे रहा है?
सफल हो। कारण यह है कि उसने भाई मेहनत किया और प्रभाव क्या दिखाई दिया, वो परीक्षा में क्या हो गया है, सफल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? राम ने कठिन परिश्रम किया, या क्या है भाई, कारण बनना है, और उस कठिन परिश्रम की वजह से क्या हुआ भाई, वो परीक्षा में क्या हो गया, सफल। तो पूर्व धारणा में लिखा जा रहा है कि सफल होने के लिए, सफल होने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। पूर्वधारणा बिल्कुल क्या है भाई, सही है। कथन कोई पढ़ के लग रहा है कि कठिन परिश्रम किया जिसकी वजह से वो पास हुआ है, तो कारण भी था, प्रभाव भी था। ये पूर्वधारणा हमारी क्या मानी जाएगी भाई, सही मानी जाएगी। आज के लिए इतना ही रूल, अगली क्लास में हम इसके आगे के रूल जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर दो बातों पर फोकस हो, फोकस किन बातों पर होना है भाई, तो पहली बात लॉजिकल होनी चाहिए, दूसरा सपोर्ट में होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्या यह लॉजिकल है? तो आपका जवाब है कि सर बिल्कुल। यह कथन कैसा दिखाई दे रहा है, लॉजिकल दिखाई दे रहा है। और यह क्या है भाई, सपोर्ट में है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर सपोर्ट में भी है, इसलिए क्या है भाई, सही है। पिछले वाले को भी यदि डिस्कस करते हैं आप, तो आपको यह बात पता चलती कि भारी सुरक्षा बल तैनात होने पर इस प्रकार की घटना नहीं होती है। क्या इस सोच में आपके लॉजिक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? आप कहोगे सर बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जब पुलिस रहती है तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, और ये कथन का सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये भाई क्या है भाई, सही है। अच्छा, इसके पीछे भी एक था कि शहर में पिछले कई, ये था, भारी वर्षा और जल जमाव की वजह से हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो ये कहोगे कि सोच सही है सर, और इस सोच में लॉजिक है, ऐसा होता है, और ये किसके सपोर्ट में है, कथन की, इसलिए भाई सही है। तो जितने भी आपसे क्वेश्चन है वो सारे सही मान सकते हो लॉजिकल बेस पर। लोग इस अपील पर ध्यान देंगे। आप खुद सोच कर देखिए कि आप लॉजिक क्या है, जब आप किसी से कहते हो तो पीछे लॉजिक क्या होता है, आप अपील करते हो तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, उस अपील पे ध्यान देंगे। ये भी सब लॉजिकल दिखाई दे रही है। अपील पर लोग ध्यान नहीं देंगे, या तो इलॉजिकल बातें हो रही हैं। तो दो पर फोकस रहोगे तो रूल की जरूरत नहीं होगी। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।